लेकिन इसने वर्दी भी सिलवा दी और वर्दी के नाम पे इतने सारे बच्चों के साथ धोखा क्या किया है वो भी आप सबके सामने, वो सुन लीजिए। तो मुझे नहीं पहचान पाते हैं, कैसे नहीं पहचान पाते हैं? रीलबाजी ये है। मैं कहीं जा रहा हूँ, मास्क पहना हुआ है, नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन इतना जरूर पता है कि जहां से मेरी गाड़ी गुजर गई ना मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे जहां से वो गाड़ी गुजर गई वहां से तुरंत पता चल जाता है कि आदित्य सर की गाड़ी है। कारण पता है क्या है? उस पर ये लिखा हुआ है, ये, ठीक है, गाड़ी के पीछे भारत सरकार है और आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और जो हमारा पोस्ट एक्साइज बहुतों के पास होगी, ठीक है, बहुतों के पास ऐसा भी होगा कि गाड़ी रखी होगी, भारत सरकार लिखा होगा। मजा तो तभी आता है जब गाड़ी भी होगी और उस पर भारत सरकार भी मसला है। सुनना, तो ये जो है ना, इसका क्रेज अलग है। जब ये सर पे चढ़ता है तो आपको, ये सर पे चढ़ता है टोपी। ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया तो वर्दी पहनने का अधिकार नहीं है। वास्तव में हमारा कहना सही है सर कि जब कोई व्यक्ति जब तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है तो उस ड्यूटी की जो वर्दी होती है उस वर्दी पहनने का हक नहीं है। वास्तव में सही है, लेकिन इस बात को हर चीज क्या होता है, सिद्धांत में नहीं होता है, कुछ चीज व्यवहार से भी लागू किया जाता है। हर जगह आप सैद्धांतिक तरीके से चलेंगे तो आप जिंदगी में जो है वो अच्छे इंसान और अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो थोड़ा सा व्यवहार के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। जैसे कि देखिए, जब कोई स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप भी लाइब्रेरी में, आप किसी कोचिंग में आप पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पे किसी भी लाइब्रेरी और किसी भी कोचिंग में आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने गांव से छोड़कर उस शहर में आए हैं। और जैसे ही आप गांव से छोड़कर शहर में आए हैं तो जिस दिन आपने गांव छोड़ा और गांव की पगडंडियों से जब बाहर निकला और आपने बस या ट्रेन के माध्यम से अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए दूसरे शहर में पहुंचा, तो इस दौरान आपके मन में जब आप बस पे बैठे होंगे, जब आप ट्रेन पे बैठे होंगे तो आपके दिमाग में सपनों का ख्याल जो है वो आते रहेंगे कि अगर आप तैयारी करना एसएससी के लिए हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो उस दिन आपके सामने क्या आएगा, आपके सामने क्या होगा, एसएससी एक्साइज इंस्पेक्टर की छवि आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। जब आप रात में सोते होंगे, जब आप रात में सोते भी होंगे तो उस समय भी सपना देखते होंगे कि आपके पास एसएससी एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है और अपनी जो वर्दी को पहनकर मम्मी पापा को जरूर दिखाना है, अपने मम्मी पापा गांव की नाम रोशन करना है। तो जो बच्चा गांव की पगडंडियों से बाहर निकलकर, छोटे से कस्बे से बाहर निकलकर दिल्ली पहुंचा, पंपलेट बांटा, संघर्ष किया, एक टाइम खाना खाया और जब वह एसएससी क्वालिफाई किया तो क्या एक्साइज इंस्पेक्टर का जब उसके बाद ज्वाइन लेटर आया तो उसके मन में जो खुशी के जो आंसू थे, खुशी के आंसू निकले होंगे। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि उसने वर्दी पहना, तो वर्दी पहनना गलत है क्या? वर्दी पहन के उसने कहीं समाज में र्यूमर फैलाया, किसी के ऊपर दबंगई किया? अभिनय सर ऐसे व्यक्ति है ना, आप एक टीचर अंकित अवस्थी सर है, उनकी वीडियो देखोगे, उन्होंने कहा है कि अभिनय सर ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके साथ में भी रहेंगे और अगले घंटे पता ही नहीं चलेगा कि आपके खिलाफ जाकर के कब यूट्यूब पर बोल दिए। और ये बात शुरू से उनका हर टीचरों के साथ में रहा है। पहले राकेश सर को भरा भला कहा, 15-15 लाख में बिक गए, ये कहा, टॉपर्स को आप खरीदते हो इतने में, ये कहा, फिर जाकर के उसी संस्था में वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर वो नीतू मैम को काफ़ी कुछ बोला उन्होंने, फिर गगन प्रताप सर से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लड़ाई करी और अभी फिर साथ में ही रहे। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट टारगेट इनके लिए मैं था कि बस अब इनको किसी भी हाल में जो है बढ़िया से बोलना है, बढ़िया से रोस्ट करना है, कोई